नमस्कार, पंजाब इलेक्शन काउंटडाउन स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। तरन तारण जिला पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब चुनाव की घड़ी नजदीक आने के बाद सियासी दलों ने अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान को भी तेज कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हम सभी विधानसभा सीटों पर सियासी गणित को बारीकी से टटोल रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तरन तारण जिले और इसकी 4 विधानसभा सीटों के बारे में, जो प्रदेश में राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं तरन तारण जिले के इतिहास के बारे में। पंजाब विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जाने लगी है। सियासी पंडित अपनी अपनी गणित बिठाने में लगे हैं। ऐसे में तरन तारण विधानसभा सीट पर भी सियासी समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मौजूदा वक्त में तरन तारण विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और इससे पहले इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था। तरन तारण में बड़ी संख्या में सिख समुदाय ही रहता है, जिसमें ज्यादातर सिख नेता, संस्थान और संगठन शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 4 दशक तक शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा। 45 साल बाद तरन तारण विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 2017 में जीत मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू को 14,629 मतों से हराया था। इससे पहले साल 2012 में इसी सीट पर अकाली दल के हरमीत सिंह संधू ने 50,009 मतों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री को हराया था। 2007 में अकाली दल से हरमीत सिंह संधू ने 44,841 मतों के साथ कांग्रेस के मनजीत सिंह को हराया था। तरन तारण विधानसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल की जीत का इतिहास काफी लंबा है। साल 1997 में अकाली दल के प्रेम सिंह लालपुर ने 45,121 मतों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की। 1992 में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट किया, जिसके बाद कांग्रेस के दिलबाग सिंह निर्विरोध विधायक चुने गए। तरन तारण विधानसभा सीट पर करीब 45 साल तक शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व रहा और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री विधानसभा पहुंचे। अब देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत का ताज पहनाती है। श्री खडूर साहिब विधानसभा सीट पंजाब की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। किसी वक्त पर इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। आइए नजर डालते हैं श्री खडूर साहिब विधानसभा सीट के सियासी समीकरण पर। श्री खडूर साहिब विधानसभा सीट पंजाब की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर एक समय शिरोमणि अकाली दल का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर जीत हासिल हुई। ये सीट शुरुआत से लेकर 1972 तक सामान्य थी, लेकिन बाद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। 2012 के चुनाव से पहले इसे फिर सामान्य सीट कर दिया गया, तो श्री खडूर साहिब से कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की ने जीत दर्ज की। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1,91,855 थी, जिनमें 90,664 महिला और 1,01,185 पुरुष मतदाता थे। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से रमनजीत सिंह सिक्की ने शिरोमणि अकाली दल के रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा को 17,055 मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले 2012 में कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की ने 66,902 मतों के साथ अकाली दल के रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा को हराया। हालांकि 2007 और 2002 में अकाली दल के मनजीत सिंह मिलिंद ने जीत दर्ज की थी। 1992 और 1997 में अकाली दल से ही रविंदर सिंह ने कांग्रेस के लखा सिंह को हराकर जीत दर्ज की। 1985 में अकाली दल के तारा सिंह ने कांग्रेस की कमलजीत कौर को हराकर जीत दर्ज की थी, जबकि 1980 में कांग्रेस के लखा सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो तरन तारण जिले के अंतर्गत आने वाली पट्टी विधानसभा सीट पर 1951 से लेकर के 2017 तक कुल 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं।
और इन चुनावों में शिरोमणि अकाली दल ने सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है। इस सीट पर साल 1977 से लेकर के साल 2012 के बीच हुए 8 चुनावों में से 7 में शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की, जबकि इस दौरान कांग्रेस को सिर्फ एक ही चुनाव में सफलता मिल पाई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है पट्टी विधानसभा क्षेत्र का सियासी गणित। तरन जिले के अंतर्गत आने वाली पट्टी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1991 से 2017 तक यहां 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें अब तक सबसे ज्यादा शिरोमणि अकाली दल को इस सीट पर जीत मिली। तो वहीं 1977 से लेकर 2012 तक 8 चुनाव में से 7 चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने यहां जीत दर्ज की, जबकि इस दौरान सिर्फ एक बार ही कांग्रेस को जीत मिली। आइए नजर डालते हैं पट्टी विधानसभा सीट के ऐतिहासिक चुनावी नतीजों पर। 1992 में कांग्रेस के सुखविंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के पृथ्वीपाल सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। 1985 में शियत के निरंजन सिंह ने 31,428 मतों के साथ कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह को हराया। 1980 में शिरोमणि अकाली दल के निरंजन सिंह ने 29,894 मतों के साथ कांग्रेस के गुरदीप सिंह शहीद को हराया। 2077 में शियत के निरंजन सिंह ने ही जीत दर्ज की थी और 24,964 मतों से कांग्रेस के गुरदीप सिंह को हराया था। पट्टी विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस से हरमिंदर सिंह गिल ने शिरोमणि अकाली दल के आदेश प्रताप सिंह कैरो को 8,363 वोट के अंतर से हराया था। इस सीट पर लगातार 4 बार के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल करते आ रहे थे। तो वहीं आगामी चुनाव में शिरोमणि अकाली दल पट्टी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी, तो वहीं कांग्रेस के पास इसे बचाने की चुनौती होगी। और आइए बात करते हैं तरन विधानसभा सीट की। पंजाब की राजनीति में अपना विशेष महत्व रखने वाली तरन विधानसभा सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस बार तरन विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन मौजूदा वक्त में तरन विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि इससे पहले इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था। तरन जिले का गठन 2006 में अमृतसर जिले से हुआ था। इसके साथ ही तरन पंजाब का 19वां जिला बना। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक तरन जिले की कुल आबादी 11,19,627 थी, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5,98,369 और महिलाओं की संख्या 5,30,258 थी। तरन जिले के इतिहास पर नजर डालें तो इस जिले का इतिहास सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव महाराज जी से जुड़ा हुआ है। गुरु श्री अर्जुन देव महाराज जी ने इस नगर की स्थापना 1596 में की थी। इसका नाम तरन इसलिए रखा गया था क्योंकि ये जनमानस के कल्याण के लिए बसाया गया था। शुगर मिल्स, अनाज मंडियां और कई अन्य व्यवसाय का हब तरन जिला विश्व स्तरीय मत्स्य पालन और पोल्ट्री फार्म के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा राइस मिल और अन्य खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए भी तरन जिले की अलग पहचान है। सुविधा संपन्न होने की वजह से तरन जिले से कई आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में भी जिले का काफी महत्व है। जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटें यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। तरन जिले की श्री खंडूर साहिब, खेमकरण, पट्टी और तरन विधानसभा सीटों पर चुनावों में प्रत्याशियों के बीच हमेशा कांटे का मुकाबला देखा जाता है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में चारों सीटों के सियासी गणित का आंकलन करें तो तरन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने जीत हासिल की। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह संधू को 14,629 मतों से हराया था। इसी तरह का पट्टी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरमिंदर सिंह गिल ने शिरोमणि अकाली दल के आदेश प्रताप सिंह कैरो को 8,363 मतों के अंतर से हराया था। श्री खंडूर साहिब विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रमनजीत सिंह सिक्की ने शिरोमणि अकाली दल के रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा को
17,055 मतों के अंतर से हराया। खेमकरन विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस से सुखपाल सिंह भुल्लर ने शिरोमणि अकाली दल के बिरसा सिंह को 19,602 मतों से हराया था। इन चुनावी नतीजों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने का जिम्मा एक बार फिर से जनता पर ही रहेगा। और आइए बात करते हैं तरन जिले में आने वाली खेमकरन विधानसभा सीट की। एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ इस विधानसभा सीट का पंजाब की राजनीति में विशेष महत्व है। इस सीट पर साल 2017 में कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया था, तो वहीं इससे पहले 2012 में अकाली दल ने इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर हुए पुराने चुनावी आंकड़ों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी यहां कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। खेमकरन पंजाब का एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ पंजाब की राजनीति में प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। इतिहास की बात की जाए तो जानकारों का कहना है कि गुरु श्री तेग बहादुर जी ने यहाँ का दौरा किया था। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले खेमकरन लाहौर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद ये अमृतसर जिले का हिस्सा बन गया। यहाँ 2017 में कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया था और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के लिए कितनी अहम है, ये इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की कमान संभालने के 2 महीने के भीतर ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने यहाँ 7.41 करोड़ की लागत से तैयार सड़क का उद्घाटन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस से सुखपाल सिंह भुल्लर ने शिरोमणि अकाली दल के बिरसा सिंह को 19,602 मतों से हराया, तो वहीं इससे पहले 2012 में अकाली दल के बिरसा सिंह ने 73,328 मतों के साथ कांग्रेस के गुरजीत सिंह को हराकर जीत हासिल की। इसी के साथ आज के लिए पंजाब इलेक्शन काउंटडाउन स्पेशल सीरीज में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और विधानसभा सीटों के साथ और उसकी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।